ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन पे जो उसका अप्रोच रहता है वो अलग अलग तरीके के अप्रोच हो सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर सकते हैं, देन यू कैन सी द सोल्यूशन कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि ये MCQ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे MCQ के ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बिकॉज आई वांट यू टू फाइंड आउट द आंसर, है ना। MCQ में कभी कभी क्या होता है कि हम उसमें मैनिपुलेशंस खोजने लगते हैं, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करें। दैट विल बी एन ईजियर टास्क कि हम हमेशा सही और सही आंसर को पिक करेंगे। अगर हम किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो पूरा फोकस है वो कभी भी आंसर्स जो MCQ में आंसर्स गिवन होते हैं वो उस पर नहीं जाता है ना। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, cos थीटा गिवन है, दैट इज √3/2। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 गिवन है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे cosec स्क्वायर है sec स्क्वायर है, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपको अगर cosec थीटा की वैल्यू पता हो और sec थीटा की वैल्यू पता हो तो आप यहाँ पे पुट करके इसकी हेल्प से, cos थीटा की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए cos थीटा क्या गिवन है, √3/2 गिवन है। ठीक है, और हमें इस फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे cosec थीटा है। ये देखिए cosec थीटा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा लिख लेता हूँ, cosec थीटा। cosec थीटा होता क्या है, ये 1/sin थीटा होता है ना, 1/sin थीटा, या sin थीटा का इन्वर्स ऐसे भी समझ सकते हैं आप। साइन थीटा की तो वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम cosec थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, sec थीटा की जरा बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है 1/cos थीटा, है ना। cos थीटा का इन्वर्स होता है। cos थीटा की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं sec थीटा की वैल्यू। यहाँ पे पुट कर दीजिए cos थीटा की वैल्यू √3/2 ओवर हेयर और आपको मिल जाएगा 2/√3। ये क्या है, sec थीटा की वैल्यू है। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू पता चल गई तो आप sec स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2/√3 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 4/3 हो गया। तो sec स्क्वायर थीटा तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सारा मसला फंसता है कि ये cosec थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो ये तो sin थीटा है ना, sin थीटा का इन्वर्स होता है cosec थीटा, तो आप sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल का रिलेशन साइड्स के साथ, है ना। उसके लिए हम क्या चीट यूज करते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी चीट है जिसका आप यूज करते हैं, वो है पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर बोले। इसका यूज़ करते हैं, सभी स्टूडेंट यूज़ करते हैं, इनिशियल डेज में यूज़ करते हैं। जब आपको याद हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये क्या गिवन है हमें, ये गिवन है √3/2। तो इजीली आप यहां से बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे क्या। देखिए बेस क्या हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा √3k के बराबर। ठीक है, बी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कंपैरिजन, तो वो √3k के बराबर हो गया, है ना। और हाइपोटेनियस का मतलब डिनोमिनेटर का कंपैरिजन डिनोमिनेटर से, तो h किसके बराबर हो गया, 2k के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर किसकी बात कर रहे हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए छोटा सा, है ना, आपका काम इजी हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेनियस, और थीटा डिग्री जिस साइड पे बना होता है वो होता है बेस। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। ठीक, अच्छा, तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है ऑलरेडी और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू और फाइंड आउट कर लें तो हम यहाँ से साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो कॉसेक थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसका यूज कर सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आपने यूज किया तो वो क्या होता है, दैट इज बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। मैंने जानबूझ के इसको इस तरीके से लिखा क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, √3 का
√3k है ना। √3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये 3k स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू h, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4k स्क्वायर। ये 3k स्क्वायर आप इस साइड ले जाएंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, और p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1k स्क्वायर के, और p की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें दैट इज इक्वल टू 1k। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट और कर लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू, और वो किसके बराबर है, 1k के बराबर। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनियस पहले से पता था, यहाँ पे पुट कर दीजिए और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, साइन थीटा की वैल्यू, और 1k अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस 2k के बराबर। तो ये k और k कैंसिल हो गया, 1/2 क्या आ गया आपका साइन थीटा आ गया। तो सेक कॉसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहाँ से, कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो 1 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीज़ें अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, अच्छा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई तो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सिंपल है, अब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 4/3 है, 4/3 डिनोमिनेटर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा 4 अगेन, प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या है 4/3 लिख दीजिए। न्यूमरेटर में आप अगर एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 आएगा, 3 4 12 है ना, 3 4 12 हो गया यहाँ पे, 12 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से एलसीएम 3 आएगा, 4 3 12 यहाँ पे, और प्लस का 4 है ना। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 8/3, और डिनोमिनेटर में क्या है 16/3 है। इस 16/3 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 8/3 इंटू 3/16 हो जाएगा। तो 8 से ये 2 टाइम्स और 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई, 1/2 आ गई, है ना। आप कहेंगे सर कि एमसीक्यू में क्या इतना बड़ा सोल्यूशन की ज़रूरत थी। अब क्वेश्चन की इतना सोल्यूशन है, आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो कुछ पार्ट्स आप स्किप कर सकते हैं, है ना, कुछ पार्ट्स आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन करना आपको कुछ माइंड में करना पड़ेगा और कुछ आपको पेन और पेपर की हेल्प से करना पड़ेगा, लेकिन करना तो इतने स्टेप्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये एक तरीका है जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ठीक, अब इसमें से मैं सिर्फ 2-3 वैल्यूज लूंगा, खास तौर पे मैं किसकी वैल्यू लेने वाला हूँ, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की और मैं वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं फिर से उसको नहीं फाइंड आउट करूँगा। साइन थीटा की मैं वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, वो क्या है 1/2 है। ठीक है, इतनी वैल्यू मैंने रख ली, बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। इस सेम क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब किसी स्टूडेंट ने कहा सर मुझे ये पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो क्यों ना मैं इस जो गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको मैं कॉस और सेक के फॉर्म में कॉस और साइन के फॉर्म में कर लूँ। हाँ, कर सकते हैं आप, फ्री हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये भी क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से सेम डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अच्छा,
अब ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जरा न्यूमरेटर में, मतलब इसको यहाँ पे ले जाइए, तो मल्टीप्लाई करके साइन के साथ हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे जरा देखिए, हम इसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, ये डिनोमिनेटर यहाँ ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ चीज़ें कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, उन्हें कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, एक चीज़ और पता होगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये तो सबसे आसान आइडेंटिटी है, सबको याद होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो 1 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास कॉस की तो वैल्यू है लेकिन साइन की वैल्यू नहीं है, तो फिर वही प्रोसेस पाइथागोरस का यूज़ करिए, P बाई एच करेंगे वहाँ पे आप, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से क्या पता चल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू मैंने पिछली बार से चोरी कर ली, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं अब इसको लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो √3/2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आप चाहें इस तरीके से करिए और चाहें इससे पहले वाले प्रीवियस तरीके से करिए, दोनों तरीके से करेंगे आपका आंसर सेम आने वाला है। तो ये था एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 2021-22 में पूछा हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन और भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।